पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। नरेंद्र भाई मोदी ने अभी एक प्रोग्राम करवाया जिसका नाम था G20। क्या नाम था जी? करवाया था। 20 देशों के लोग आए हुए थे, उनकी चप्पलों की सुरक्षा नहीं थी। आप उस प्रधानमंत्री से बहुत बड़े हो, आप जो बाइडेन से बहुत बड़े हो, आप अमेरिका, रशिया, रूस आदि आदि देशों के प्रधानमंत्रियों से बड़े हो। याद रखना क्यों बड़े हो, ये बात हम हर जगह कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। आप कहोगे कैसे महाराज जी? कभी माता की चौकी पे, कभी जगराते पे, कभी कथा पे जाओ तो आपके चप्पलों की रक्षा करने वाले बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं होते? बताओ बैठते हैं कि नहीं बैठते? प्रेम से बोले जय श्री राम। इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, उनकी चप्पलों की सुरक्षा नहीं हुई। ये कृपा है राम के नाम की। ताली बजा दे एक बार जोर से इस राम के नाम के लिए। ये इंसान का चमड़ा, ये आंखें, ये शरीर लेना बेकार है। राम का नाम नहीं लिया। ये महाभारत का चरित्र आपको बता रहा है। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। जोर से बोल दो। धनखड़ जी, पूरा महाभारत का चरित्र महाराज जी ने आपको सुनाया। जिस चरित्र में एक स्त्री का अपमान होता है, रामदास जी, जिस चरित्र में एक स्त्री का अपमान होता है, उस स्त्री का नाम क्या है जी? 5 पतियों की पत्नी है, नाम है द्रौपदी। ऐसे भीख मांग रही है अपने बड़ों के आगे और भीष्म पितामह से कहती है अगर तेरी सगी छोरी होती तो क्या ऐसे उसके वस्त्र हरण होने देता क्या? धृतराष्ट्र से भीख मांगती है, गुरु द्रोण से भीख मांगती है, एक एक व्यक्ति के आगे लाज बचाने के लिए भीख मांगती है। मेरी बहनों कान खोल के सुनना, मेरा तो ये मानना है ये समय भगवान एक बार हर किसी को देता है। हम इसको कहते हैं आंसू। एक होते हैं खून के आंसू। ये खून के आंसू भगवान हर किसी की जिंदगी में एक बार जरूर देता है। जैसे कोरोना काल हुआ तो सगा बेटा पास नहीं आया, कोरोना काल आया तो सगा बाप, सगा पति और सगा बेटा भी साथ में खड़ा नहीं हुआ। जब इतनी बड़ी मुसीबत का समय होता है, जैसे द्रौपदी के समय आया, कोरोना काल में आया, ऐसा एक समय भगवान इंसान को जरूर दिखाता है। और जो उस समय में समझ जाता है, भगवान उसकी हाथ पकड़ करके उसको छाती से लगा लेता है, जो उसका हो जाता है। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। जोर से बोल दो। एक बात तो ये है महाभारत से कि जीवन में, अभी महाराज जी कह रहे थे आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। और धनखड़ साहब, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। घर में भी मान इज्जत तब तक होता है जब तक घर में नोट आते हैं। घर की स्त्री का भी मान तब तक होता है जब तक घर में औरत काम करने लायक होती है। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। और दूसरी बात कान खोल के सुनना, दूसरी बात कान खोल के सुनना प्यारे। एक एक पात्र, एक एक चरित्र, एक एक जीवन जीना सिखा रहा है। सबसे बड़ा अहंकारी महाभारत में है जिसका नाम है दुर्योधन। बेटे को इतना महत्वाकांक्षी मत बनाना कि वो अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों का मान करना छोड़ दे। अगर उसने अपनों का मान करना छोड़ दिया तो धनखड़ साहब विनाश निश्चित है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और कर्ण दुनिया का बड़ा बलशाली, जिसके आगे अर्जुन तो टिक ही नहीं सकता, लेकिन वो अधर्म के साथ खड़ा था। आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी औलाद कितनी बलशाली क्यों ना हो, आपकी संतान, आपकी औलाद कितनी बलशाली, कितनी धनवान क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के साथ खड़ी है। किसके साथ खड़ी है जी? जोर से बोलो, किसके साथ खड़ी है? अगर आपकी संपत्ति, आपकी संतान, आपका पैसा, आपका समाज अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो उसकी विजय नहीं होगी, उसका सिर्फ विनाश होगा। ये कर्ण का चरित्र बताता है, भीष्म पितामह का चरित्र बताता है। अगर बड़े अपनी गद्दी को छोड़ के और मौन धारण कर लें तो घर घर में महाभारत होती है। और घर के अंदर धृतराष्ट्र पैदा हो जाए, यानी कामांध पैदा हो जाए, जिसको सिर्फ मेरा मेरा दिखाई दे, जिसको अच्छे और बुरे में भेद दिखाई ना दे, तब भी घर में महाभारत होती है। और जहाँ पे स्त्री का अपमान होना शुरू हो जाए,
और वो औरत घर की घर में बदले गई भावना रखनी शुरू कर दे तो घर में बाल खींचे दे दुशासन ने कहा जब तक इसके लहू से मेरे बाल नहीं धुलेंगे तब तक ये शांत नहीं बैठेगी। तो घर में व्यवहार ऐसा हो, आनंदित व्यवहार हो। महाभारत कुछ और नहीं है, महाभारत जिंदगी जीना सिखाता है। और अंतिम शब्द यही है, जिसके साथ कृष्ण है, जो कृष्ण का हो गया उसकी विजय होगी। उसको गांव निकाले, उसको घर निकाले, उसको दुनिया त्याग दे, लेकिन जो मेरे कृष्ण का हो गया उसकी विजय निश्चित है। जैसे अर्जुन की विजय निश्चित हुई। ताली बजा दे बार जोर से। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अगर जिंदगी में ये मनोभाव है तो जिंदगी का बेड़ा पार है। और ये गारंटी हमारी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो इस साल कथा में बैठे हैं, जो कामना मान जाएंगे वो बेड़ा पार होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और दूसरा, शिवरात्रि आने वाली है परसों, 8 तारीख को शिवरात्रि है। कुछ लोगों ने हमारे से कहा महाराज जी यहाँ तो आर्य समाजी रहते हैं, पूजा को मतलब मूर्ति पूजा को कम मानते हैं। हमने कहा शायद छोटे विचार है, ध्यान देना, कान खोल के सुनना। जब कोई पंडित घर में पूजा करवाने आता है, जब चौकी लगाता है, तो वो साकार भगवान लड्डू गोपाल बिठाता है, लक्ष्मी नारायण बिठाता है। और जब वो हवन करवाता है पंडित, तो वो निराकार पूजा यानी यज्ञ करवाता है, वो निराकार की पूजा करता है। ये सनातन परंपरा है, और सनातन परंपरा दुनिया में सबसे बड़ी परंपरा है। ताली बजा दे एक बार सनातन परंपरा के लिए। तो ये मूर्ति पूजा को ना मानना ये आपके मन की भाव है, लेकिन सनातन कहता है वो निराकार ही साकार बन के आता है, वो निराकार ही शिव बन के आता है, राम बन के आता है, कृष्ण बन के आता है। तो 8 तारीख को शिव की शिवरात्रि है। क्या है? जोर से बोलो क्या है? शिव की शिवरात्रि है। और गारंटी है, लाइव सुन रहे होंगे लोग हमारी पंजाबी कॉलोनी में, हमारी बहनों को 10-10 साल तक बच्चे नहीं हुए और डॉक्टर ने लिख करके दे दिया था इनको औलाद नहीं होगी। हमने शिवरात्रि में उनकी पूजा करवाई, उन्होंने स्वयं पूजा करी, जिसमें हमारा कोई लोभ नहीं है, इसमें 1 रुपए की कोई लागत नहीं है, आपने कोई पैसा नहीं लेना। जो मनोभाव बने बाबा के अर्पण करना। जिन औरतों ने, जिन बहनों ने, जिस भाइयों ने जिस कामना से शिवरात्रि की रात को 4 पहर की पूजा करी, जिन औरतों को 10-10 साल तक औलाद नहीं होती थी, उनको औलाद हुई। ताली बजा दे एक बार जोर से। जो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे थे उनकी नौकरियां लग रही थी, और साहब जो प्रॉपर्टियों के लिए कामना कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टियां बढ़ रही थी। और वह आपकी शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा रामकृष्ण गौशाला में, आपकी गौशाला में पंडित जी हैं, शुक्ला पंडित जी, वो करवाएंगे। और पूरी रात खूब जोड़े आएंगे, कोई दिल्ली से होगा, कोई हरियाणा से होगा। जो भी पूजा करना चाहे बेधड़क आप पूजा कर सकते हैं। जोरदार ताली बजा दो। और इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, आप निरंतर इस शिव पूजा को करें। और दावा है छाती ठोक के, हमने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए माइक पे और लाइव टेलीकास्ट हम इस बात को कह रहे हैं। छाती ठोक के दावा है, जिस बहन ने जिस कामना से शिवरात्रि को पूजा कर ली उसका बेड़ा पार है। जो मांग जाएंगे वो निश्चित होगा। ताली बजा दो मेरे भोले बाबा के लिए, जो सबकी कामना पूरी करने वाला है, जो विश्वनाथ है। कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुट्ठी बंदो बोल दो जय श्री राम, बोल दो राधे राधे।